नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सको। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। दोस्तों, कुछ किताबों में विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति संवत 1920 को हुआ था। दोस्तों, उनके बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया था। दोस्तों, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र दत्त था। दोस्तों, पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दोस्तों, उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग का ही चालान चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ गया। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। दोस्तों, स्वयं भूखे रहकर अतिथियों को भोजन कराते थे। स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़ते रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिनका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। दोस्तों, परमहंस जी कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हो गया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्तचाप आदि निकलता था। इन सबकी सफाई वे ध्यान से करते थे। दोस्तों, एक बार गुरुदेव ने की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक भौहें सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए, गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरे पी गए। गुरुदेव के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वो अपने गुरु के शरीर और अपने दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। देव गुरु को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को रुदुब के विलीन कर सके। समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक पाकर व्यक्ति की नींव में भी थी। ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा थी। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने अपने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो विश्वविद्यालय धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे, लेकिन वहां पर अंग्रेजों ने उन्हें हीन दृष्टि से देखा। फिर वो अमेरिका में उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। वहां उनको भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष पश्चात वे अमेरिका रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्ववाद की अद्भुत ज्योति प्रदान करते हुए वे 4 जुलाई सन 1902 को उन्हें देह त्याग कर दिया तथा आत्मविद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। यह स्वामी विवेकानंद जी का सदृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित